तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है बस उसका फोटो खींचे, क्रॉप करें और 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपके सवाल क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का हो, IIT जेईई नीट्स का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है कक्षा 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। और हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। तो बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो है मैं ज्योग्राफी का जो है आंसर की लेके आ चुका हूं। जो आज जो है वो सेकेंड सिटिंग में ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था, मैं उसी का आंसर की लेके आया हूं। चलिए आपको बताते हैं और स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग मिलाना जो है स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। तो पहला का आंसर होगा आपका सी, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वल्लमाकाली यानी नौका दौड़ संबंधित है। तो नौका दौड़ जो वो संबंधित है वो आपके केरल से है। तो आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी जबलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए, गद्दी से। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, पायकारा जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ए, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हुबली सूती वस्त्र कहाँ है। हुबली सूती वस्त्र कहाँ है। 7 का आंसर होगा आपका ए, नी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी यानी कासमास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। 9 का आंसर होगा आपका डी, मानववाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मसई जनजाति अवस्थित है। मसई जनजाति अवस्थित है। तो 10 का आंसर होगा आपका बी, यूरोप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आयोलिंग पिरामिड का संबंध है। 11 का आंसर होगा आपका ए, जनसंख्या घनत्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितनी थी। तो 12 नंबर का आंसर होगा आपका बी यानी 382। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। 13 का आंसर होगा आपका सी यानी महबूब उल हक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भद्रावती का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लौह इस्पात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। गुजरात में अवस्थित नहीं है। 17 का आंसर होगा आपका बी, नासिक। नासिक जो है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्याएं क्या है। देखिए इसमें जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। तो 19 का आंसर होगा आपका सी, बेलाडीला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी जो है वो उर्वरक
कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी। चलिए इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बॉक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कोरोना बीमारी से जो है सर्वाधिक क्या प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्र तंत्र, नी ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि डेसिबल मापन इकाई है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण की। अगला है क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, नन्हवा सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी महानदी पर, यानी बंगाल की खाड़ी में जो महानदी है उस पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो 1992 में। आगे है 29। निम्न में से कौन कलहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका ए, बुशमैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? 30 का नहीं 30 का आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, रबर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन रूस में अवस्थित है? रूस में जो 31 का आंसर होगा आपका बी, तुला। अगला क्वेश्चन है 32। एसेन अवस्थित है? एसेन जो है वो है आपका 32 का आंसर होगा आपका ए, जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, लाल। अगला है 34। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो पेशेवर सेवाओं से संबंधित है वो हो गया वकील, यानी ए। अगला क्वेश्चन है 35। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तरी अटलांटिका समुद्री मार्ग। चलिए मैंने टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चनों का जवाब दिया, क्योंकि जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन जो भेजे पर एग्ज़ाम के बाद वो 35 ही भेजे, क्योंकि होता है क्या, एग्ज़ाम के बाद जो सभी को हड़बड़ी होता है आगे की तैयारी के लिए, तो और टेंशन में भी होता है, तो वो स्टूडेंट जैसे तैसे करके मुझे जो है वो 35 क्वेश्चन भेजे, तो मैंने 35 का सॉल्यूशन दिया। हाँ, मैं जो है आगे जो किसी और दूसरे सेट का मैं 70 में 70 का सॉल्यूशन करूँगा, या मैं इसी सेट का जो है मैं फोटो जो है 1 से लेकर के 70 तक का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जो है 1 से लेकर 70 का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया और एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।